हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी के पद चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इसका आंसर आपको नीचे दिया गया है यार, फटाफट से चेक कर लेना। उसके बाद आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप लोग कहेंगे कि मैम आप आंसर नहीं बताते या फिर जो भी रहता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने डिटेल वाला वीडियो एक पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहां जाकर फटाफट से डिटेल यानी जहां पर मैंने फुल टू एक्सप्लेन किया है उसको जाकर देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों और तेल में डूबी गागर से की गई है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गोपियों के किन किन उदाहरणों से, जो गोपियां थी उन्होंने किन किन उदाहरणों से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो गोपियों ने कई सारे उदाहरणों द्वारा उद्धव को उल्हाने दिए थे। आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 पॉइंट रहेंगे और इन माध्यमों से उन्होंने उल्हाने दिए थे। पढ़ लेना, समझ लेना, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड उससे भी काम नहीं चलता है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जिसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है, वहां जाकर इसके पीडीएफ या फिर नोट्स को मुझसे ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा जाता है उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया था। तो गाइज वो लोग वेट कर रही थी कृष्ण जी के आने का, बट उद्धव ने क्या किया, वो योग का संदेश लेकर आ गए थे कि भाई आप योग करो। और योग का संदेश सुनकर जो गोपियां थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, उनकी साधना को उन लोगों ने और भड़का दिया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जाता है मर्यादा ना लांघी। यहाँ पर मर्यादा शब्द का प्रयोग हुआ है। मर्यादा ना लांघी के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, और ये मर्यादा श्री कृष्ण ने लांघ दी थी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जाता है आपसे, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया था। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को, अभिव्यक्ति को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 पॉइंट दिए गए हैं, आपको फटाफट से पढ़ लेना और याद कर लेना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइज ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले या पढ़ने से पहले आप एक बार इस चैप्टर की समरी या शॉर्ट समरी ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपको सारे क्वेश्चन या फिर पूरा चैप्टर समझ आ जाता है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। उसके लिए भी मैंने समरी अपलोड कर दी है, फटाफट से चेक कर लो। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में समरी की प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाकर चेक कर लेना। इसके बाद आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिसमें आपसे पूछा गया है गोपियों ने उद्धव के से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो सूरदास द्वारा रचित पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस प्रकार किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। आगे आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जाता है आपसे, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि प्रजा को अन्याय से बचाए, उसे सताए जाने से रोके। तो गाइस इस चैप्टर में फुल टू कृष्ण जी के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा जाता है गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन था उसको वापस पा लेने की बात कह रही थी। तो श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन उनको दिखाई दिए थे, ये आपको परिवर्तन दिए गए हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब क्लास 10 में आप आ चुके हैं, अब वो वाली कंडीशन नहीं है कि आपको एक एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़ाई जाए, अब बड़े हो गए हो यार। एंड हाँ, कौन कौन कृष्ण जी के बारे में पूरी स्टोरी जानता है कमेंट जरूर करना। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपियों ने अपने वक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो उनकी वक्चातुर्य जो भी वर्ड है ना, मैं समरी में इसको बोल पाई थी ना क्वेश्चन आंसर में, जो भी है एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। एंड ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर ने भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूरदास के पदों में के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। सेकेंड है, इस गीत में संगुण ब्रह्म की सराहना है। एंड थर्ड है, इनमें गोपियों के माध्यम से उपालंब
वक्तुता, व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। इसके बाद फोर्थ है गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। फिफ्थ है उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वक्चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है। सिक्स्थ है पदों में योग्यता और संगीतात्मकता का गुण दिखाई देता है। तो ये थे इस चैप्टर के 12 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। एंड गाइस क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड हैं, फटाफट से जाकर चैनल चेक कर लिया करो। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करो, वरना इंस्टा आईडी का लिंक देती हूँ, वहाँ जाकर आप कुछ भी बोल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।